पुलिस वालों ने गाड़ी रुका दी हमारी। पूछ के आता हूँ क्या किस लिए रुकाई है। गाइस फाइनली ये मिल गया है, इसके पीछे नाम भी लिख दिया है और एक QR कोड मिल गया। अपना आधार कार्ड लेके आना, बस सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत है और फिंगरप्रिंट भी होएगा, ठीक है। और आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक भी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों अभी फ़िलहाल शक्ल नहीं दिखा रहा, सिर्फ बातें सुनना। 13 मई 2025 आज है तारीख और मौसम आप देख ही सकते हो कितना ही सुंदर, कितना ही मस्त हो रखा है। गाड़ी वाड़ी मैंने फुल एकदम चकाचक मस्त तरीके से धो दी। अभी आंधी आई थी ना, इसलिए थोड़ा सा ये पत्ते पुत्ते पड़े, गंदा हो गया, वरना बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं, ठीक है। तो आज हम निकल रहे हैं, मैं और मेरा भाई, 4 धाम यात्रा के लिए, जिसके अंदर हम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ चारों धाम कंप्लीट कवर करेंगे और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा साथ ही साथ। फिलहाल मैं फटाफट नहा लेता हूँ, यहाँ से टाइम नहीं निकल जाते हम, ठीक है। 8:15 बजे तक हम या 9 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी बज रहे हैं 7, 2 घंटे हमारे पास है। फटाफट नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलवाता हूँ अपने भाई से और फिर चलते हैं और अपनी इस 4 धाम यात्रा को शुरू करते हैं। ये दोनों बच्चे देखो मेरे खेल रहे हैं यहाँ पर। हेलो बच्चों, क्या कर रहे हो? नीति क्या कर रहे हो? चलो भाई, ये अपनी उम्र में जब बड़े होंगे जब देखेंगे, अभी फ़िलहाल मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज मैं तो हो गया हूँ नहा धो के बिल्कुल रेडी। गाड़ी भी अपनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, सारा सामान पैक हो चुका है। बस छोटे वाले भाई का सामान है, वो थोड़ा सा वो रह रहा है, वो पैक कर देता है। मौसम बहुत मस्त हो गया और मैंने गाड़ी धोने के बाद है ना, मतलब आज मैंने गाड़ी धोई थी, उसके बाद जस्ट बारिश आई थी, बट कैसे भी करके मैंने अपनी गाड़ी को भाई बचा लिया उस बारिश से। अभी तक तो बिल्कुल साफ़ है, रास्ते में आई तो पता नहीं। बाकी एक चीज़ की अपडेट दे देता हूँ, अगर आप लोग वहाँ जा रहे हो, 4 धाम की कोई सी भी यात्रा कर रहे हो ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो अपने साथ छाता और क्या कहते हैं, रेनकोट ज़रूर रखना और गर्म कपड़े ज़रूर रख लेना अपने साथ, क्योंकि वहाँ पर ठंड है। और केदारनाथ में तो अभी भी रिसेंटली भी अभी अपडेट लेके आया हूँ, तो वहाँ स्नोफॉल थी आज के टाइम पर भी, ठीक है। तो थोड़ा सा वार्म क्लॉथ रख लेना, बाकी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, तो आंसू भी बैठ गया गाड़ी के अंदर। चले भाई, चलो लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी इस 4 धाम यात्रा में। आप भी मेरा साथ देना। बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ये रहे हमारे भोले बाबा। तो गाइस हमारा 152D वाला नेशनल हाईवे भी आ गया सामने, बिल्कुल वहाँ सामने से टोल टैक्स कटेगा, यहाँ से हमारे को लेफ्ट लेना है। और एक चीज़ और बताना भूल गया था, देखो यहाँ लिख भी रखा है 513 किलोमीटर पड़ता है। मतलब अभी करीबन लगा लो 6-7 किलोमीटर और मेरा घर लगा लो, तो करीबन 520 किलोमीटर पड़ेगा मेरे यहाँ से, घर से। और यमुनोत्री के लिए हमने पूरा यमुनोत्री के लिए लगा लिया है। 11:30 बजे का हमारा टाइम है। अभी फ़िलहाल हम ऋषिकेश पहुँचेंगे, पहले ऋषिकेश पहुँच के वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे ऑफलाइन, उसके बाद करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फुल हो चुका है और ऑफलाइन अवेलेबल है ऋषिकेश में भी और हरिद्वार में भी। तो वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वहाँ से आगे निकलेंगे, फिर आपको जो भी जानकारी होगी वो बताते रहेंगे। फिलहाल भाई ये टोल खुलेगा नहीं अभी, ये इस फास्टैग में दिक्कत है। लो गाइस, ये भी खुल गया, पर्ची ले ली यहाँ से एंट्री की। अब आगे जींद के पास से हमारे को कट लेना है, तो वहाँ तक चलते हैं इस वाले हाईवे पे। तो भाई इस वाले एंगल के साथ आप लोगों से बात करते हैं अब। तो हम जा कहाँ रहे हैं? पहली बात, हम जा रहे हैं 4 धाम के दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को है ना, सबसे जो ज़रूरी बात ये याद रखनी है कि आपको इसी डायरेक्शन में यात्रा करनी है, कि सबसे पहले यमुनोत्री धाम, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। क्योंकि ये इसी रूट में अगर आप करोगे ना, तो आपको बहुत इजी भी पड़ेगा और मतलब आपको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम अब सबसे पहले हम जा रहे हैं
हरिद्वार या ऋषिकेश, जहाँ पर भी हमारे को यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो भी मिलेगा ना, उस पर से हमारे को रजिस्ट्रेशन करवाना है 9 बजे से सुबह के, और शाम के 5 बजे तक ऑफिस खुला रहता है। इसलिए हम अब रात में निकलें कि हम जब सुबह तक पहुँचेंगे तो थोड़ी देर वेट करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे ना, तब तक वो ऑफिस खुल जाएगा। फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करा के फिर वहाँ से हम आगे निकल लेंगे। तो चलते हैं इसी रूट पे और पहुँचते हैं आगे, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। इतने एंजॉय करो रोड को। ये देखो, अगर ये वो पीला वाला बोर्ड तो तोड़ ही रखा किसी ने, अगर वो किसी को दिखा नहीं ना तो सीधे घुसेगा इसके अंदर आके। और भाई यही कारण बढ़ते हैं एक्सीडेंट के। तो इसलिए अपनी गाड़ी को ना, मतलब चाहे हाईवे हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसी स्पीड में चलाओ जिस स्पीड में आप उसको बैलेंस कर सको। और आगे अगर आपको थोड़ा बहुत ये दिखता है ना कि ये क्या चीज़ है, तो एक बार ब्रेक मार ही लिया करो भाई, पता ही नहीं चलती। देखो रोड पे क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। किसी मेंटल ने तोड़ दिया होगा वो गो स्लो प्रोग्रेस वाला बोर्ड। लाइफ में रीसेट बटन नहीं होता। हाँ, लाइफ में साला रीसेट बटन नहीं होता भैया, गेम ओवर। गाइस हम पहुंच गए हैं जींद। यहाँ से हमारे को ये वाला कट लेना है, छाबरी टोल टैक्स से हमारे को एग्जिट मारना है, और उसके बाद इधर सोनीपत पानीपत की तरफ निकल जाना है। तो अभी दिखाता हूँ कहाँ से हमारे को कट मारना वाला। ये वाला कट है भाई, देखो इस पे लिख रखा ना गोहाना और जींद। यहाँ से लेफ्ट ले लेना, देख झाड़ी भी पड़ी रास्ते में। In 600 meters, slide left onto the ramp to National Highway 352E. ओके डन। भाई ये वाला तो बंद है बिल्कुल। अब यहाँ से लेफ्ट और ले लेना गुहाना की तरफ। चलो भाई, ये वाला टोल था बरताना टोल, बढ़िया एकदम। तेनू साहां दी लड़ी च मैं पैरों के रखी, मैं भी संगदा तू भी संगदी, लगदा ही चाहां ना तेनू चाहां। पुलिस वालों ने गाड़ी रुकवा दी हमारी। पूछ के आता हूँ क्या किस लिए रुकवाई है। रुको चाय पिलवा दे। अच्छा चाय पीने के लिए कह रहे थे क्या? ओहो, आगे जी आगे। भाई वो टोल टैक्स क्रॉस करते ही इधर बहुत सारे चाय चुई की सारे ठेले दुकानें हैं। तो हम भी बस इसी वाली दुकान पर रुक गए, यहीं 2 चाय बनवाई हैं, अपने रखे हुए पराठे खाते हैं फिर निकलते हैं। अंकल और बैठे हुए थे, राम राम शाम शाम हो गई, चाय भी बनेगी। चलो अरे ये कहाँ लेके जा रहा भाई, इतने सारे लट। लो भाई पराठे, बहुत सारे पराठे हैं, 10-12 पराठे बनवा लाया था, और ये रही चाय। इसको खाते हैं और रेडी हो जाते हैं खा के, फिर सोने के लिए। सोऊंगा मैं तो आराम से, 2 घंटे बाद हरिद्वार पहुंच जाएंगे। सुबह आराम से, सुबह तक आराम से रेस्ट करेंगे, उसके बाद 9 बजे तक खुल जाएगा, फिर चलेंगे अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आगे की तरफ। तो गाइज एक टोल और आ गया, टोल प्लाजा है तमसाबाद का। भाई इसके अंदर तो देखो, अगर देखोगे ना तो यहाँ पर हरियाणा उत्तर प्रदेश ऐसे लिखा हुआ कि हरियाणा से सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर एंटर कर रहे हैं कैराना की तरफ। ये ऐसे नहीं खुलेगा भाई, उधर से लेना पड़ेगा कोने से, लेफ्ट साइड से। यहाँ नहीं खुलेगा ना भाई। चेक पोस्ट तो है लेकिन पानीपत की पुलिस दिख नहीं रही है, मतलब ये दिन के लिए होता होगा ना। गाड़ी की है ना ड्राइविंग सीट चेंज हो गई, अब आ गया तुम्हारा भाई ड्राइविंग सीट पे। आंसू जाके सो गया पीछे की तरफ, देखो वो सो रहा। और इसने पता गाड़ी कहाँ खड़ी करी है, ये देखो बिल्कुल मस्जिद के सामने। ये पता नहीं इकनामा मस्जिद ऐसे कुछ करके नाम भाई इसका। चलते हैं यहाँ से, देखने जा भी ऐसे कुछ रहे। नमाज का टाइम होने और नमाज का टाइम होने वाला, 3:04। खड़े हो जाओ सारे। बोलो जय श्री राम।
तकदीर लिखवाऊंगा मैं तेरा बन जाऊं, सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा। एक बात कहूं क्या इजाजत इश्क की मुझको आदत है। भाई यहाँ से लेना है राइट साइड मुजफ्फरनगर के लिए। लेफ्ट साइड लोगे तो शामली पहुँच जाओगे और राइट साइड लोगे तो मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर से होते हुए फिर हरिद्वार। भाई साहब क्या खतरनाक चीज़ है ना, भूसा भर रखा है इसके अंदर, भूसा। ऐसे लोगों को दिमाग तो बड़ा होता है लेकिन उसके अंदर भूसा भरा होता है। भाई इनसे तो बच के रहना। बहुत बड़ी ट्रॉली है भाई, ट्रैक्टर ले जा रहा फुल, देख रहे हो ये। यहाँ से रह जाता आपका रुड़की 44, हरिद्वार 72 और केदारनाथ 309 किलोमीटर। और ये जा रही है उत्तराखंड परिवहन निगम की बस। आप चाहो तो इसमें भी आ सकते हो भाई। दिल्ली ISBT से हरिद्वार के लिए मात्र 500 रुपये में आप रोडवेज भी लेके आ सकते हो, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, 1000, 1500, 2000 हैं, तो जो वोल्वो की बस आती है ना, उनके अंदर भी आ सकते हो, हरिद्वार तक भी और ऋषिकेश तक भी। हरिद्वार पहुंच गए हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय और वो आचार्य कुलम। भाई बाबा रामदेव ने मतलब एकड़ के हिसाब से नहीं खरीद रखे हैं यहाँ पर प्लॉट, यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से खरीद रखे हैं भाई। अगल बगल पाठशाला वाठशाला सारा इंस्टीट्यूट सब कुछ तो खोल दिया, सब कुछ। भाई एक टाइम पे हरियाणा के नंबर 1 बिजनेसमैन थे बाबा रामदेव, समझ रहे हो तुम? मतलब कितना मोटा पैसा कमाया यार उन्होंने। बाकी ठीक है भाई, मेहनत भी करी अगलों ने, कई साल दिए हैं योगा को, और योग गुरु बन के मतलब पूरे विश्व में उसको प्रसिद्ध करा है। वैसे तो पहले से प्रसिद्ध है हमारा योगा इंडिया का, लेकिन फिर भी मतलब एक समय था जिस टाइम पे बाबा रामदेव के लिए सुबह सुबह उठ के सब ऐसे पूजा पाठ करते थे ना, मतलब योगा वोगा करते थे। ये कुछ साईं बाबा का धाम वगैरह कुछ लग रहा है। भाई सुबह के बज चुके हैं करेक्ट 5। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। ये क्या सीन चल रहा समझ नहीं आ रहा। क्या सीन है, कहाँ खाम में लठ लेकर रास्ते में टॉर्च से मार रहा है दिन में ही सुबह सुबह 5 बजे। पता नहीं ट्रक वालों को रुकवा रहा है, किसको रुकवा रहा समझ नहीं आ रहा ना। RTO वाले तो रोड पे तो मत आओ, कोई भर देगा तुम्हारा RTO टैक्स सही। आप लोगों को करेक्ट लोकेशन बता देता हूँ। जो ऋषिकुल ग्राउंड है, जो कि है रेलवे स्टेशन हरिद्वार का जो रेलवे स्टेशन है ना, इसके बस 5 मिनट की दूरी पे है। मतलब यहाँ से करीबन 300 मीटर की दूरी पे ऋषिकुल ग्राउंड है। वहाँ पर हो रहा है सभी यात्रियों का 4 धाम का रजिस्ट्रेशन। अभी हम वहीं चल रहे हैं, वहीं चल के आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, ये आ गया आपका ऋषिकुल। ये लेफ्ट साइड में पूरा बड़ा सा ग्राउंड है। साइड में गाड़ी खड़ी करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं अंदर की तरफ क्या सीन है। वैसे तो 9 बजे की टाइमिंग लिखी हुई थी खुलने की, बाकी पता चलेगी अभी। अंदर ही लगा दूं गाड़ी। वाह, अरे वाह, बहुत बेहतरीन सीन है भाई ये तो। मतलब आप लोग आराम से अपनी बस, गाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर कुछ भी लेके आ सकते हो। ट्रेन भी सीधे यहीं आ सकती है, कोई दिक्कत परेशानी लग नहीं रही। बहुत ज़्यादा खुली जगह है, कहीं भी लगाओ, कहीं भी मतलब सो भी सकते हो। और बहुत बढ़िया काम हो गया ना। उधर पीने का पानी है और बहुत सारे नलके लगे हैं। इधर शौचालय है, लेडीज़ का भी जेंट्स का भी। और सामने वो देखो आप लोगों के लिए बैठने की सुविधा भी लग कर रखी है। और अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुल जाएगा। लोग गाइस चेकआउट कर लो। ये रहा आपका 4 धाम यात्रा फ्री रजिस्ट्रेशन सेंटर हरिद्वार का। बस सूरज भी निकलने वाला है और अभी कोई बंदा बैठा नहीं है किसी भी काउंटर के ऊपर। सारे के सारे अंदर की तरफ बैठे हुए हैं। देखो लोग जो भी आ रखे हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपना, तो वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है। और आप लोग भी जब आओगे तो आप अपनी गाड़ी कहीं भी खड़ी कर सकते हो। पार्किंग है, पूरा खुला एरिया है।
और जैसे कि मैंने बताया अभी वॉशरूम भी है, वॉशरूम की सुविधा है, पानी पीने की सुविधा है, रेस्ट करने के लिए भी सुविधा है। और अगर आप लोगों को अंदर बैठना हो ना तो वहाँ पर आराम से बैठ भी सकते हो। बड़ा ही मस्त सा मौसम हो रहा है पीछे का, है ना, एकदम गजब। पहुँच गया आखिरकार हरिद्वार। भाई अभी काउंटर पे कोई आया तो नहीं है, लेकिन सब लोग लाइन में लग गए, इसलिए हम भी लाइन में लग गए। जैसे खुलेगा तभी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। सब बैठे हुए देखो यहीं पर ही। इस तरीके का आपको ना ये मिलेंगे रेनकोट, 150 के 2। तो ये दोनों ले लिए हैं। क्या पता केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी कुछ हो तो उसके लिए काम आ जाए पहले ही। बाकी अभी काउंटर पे कोई आया ही नहीं, 7 बज गए। उस वाले पे सिर्फ एक बंदा आया। फाइनली ये मिल गया है, इसके पीछे नाम भी लिख दिया है और एक QR कोड मिल गया। अपना आधार कार्ड लेके आना, बस सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत है और फिंगरप्रिंट भी होएगा, ठीक है। और आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक भी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें सब कुछ डिटेल लिखी जाएगी, यही QR कोड स्कैन होगा। और इसकी जो डेट दी गई है वो मुझे दी गई है 16, 18, 20 और 22, ऐसे ऐसे करके, मतलब एक एक दिन छोड़ के हमारे को धाम के दर्शन कर सकते हैं। गाइस आप लोगों ने सबने देख लिया कि किस तरीके से आप 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं। और ये 9 बजे नहीं, ये सुबह 7 बजे ही खुल जाता है, ठीक है। जो उस पर नेट पे जो टाइमिंग थी वो 9 से 5 की थी, बट ये सुबह 7 बजे खुल जाता है और भीड़ लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना देख लेना। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अपनी गाड़ी यहाँ से उठाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और सीधे निकलते हैं यहाँ से यमुनोत्री के लिए। आगे वाले व्लॉग आगे वाली वीडियो में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोगों को यूज़फुल मतलब जो इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने वो दे दी है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, पीस। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।